श्री गणेशाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवालय 555 में। इस चैनल पे मैं हिंदू धर्म, भक्ति गीत और अच्छी अच्छी बातें शेयर करता हूं। जब भी मैं अगर किसी स्थान पे जाता हूं तो उस स्थान के बारे में, उसका इतिहास, वहां जाने तक का सफ़र का रास्ता कैसे तय करना है और उसका इतिहास और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नया YouTube चैनल है दोस्तों, तो अगर आपको रुचि है हमारे इतिहास के बारे में जानने में, कुछ आध्यात्मिक बातों से जुड़े रहने के लिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे धार्मिक और डिवोशनल कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ मैं शेयर करूँगा, कुछ आपके कमेंट्स और सुझावों के माध्यम से मैं कुछ सीखूँगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना भक्ति का सफ़र। रिसेंटली मैं खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी मंदिर गया था, जो कि राजस्थान में स्थित है। दोनों ही टेंपल बहुत फेमस है, तो उनसे रिलेटेड मैं एक इन्फॉर्मेशन और वीडियो लेके आया हूँ। मैं गया था अपने मम्मी पापा के साथ, अपने सिस्टर के साथ और नीस के साथ। ये यात्रा बहुत अच्छी रही, दर्शन भी बहुत अच्छे से गए। हमने इन दोनों स्थान के अलावा 2 फेमस हनुमान जी, बालाजी के मंदिर और कवर किए। उससे रिलेटेड मैं पूरी ट्रैवल डिटेल आपके साथ लेके आया हूँ। मैंने इसके लिए एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और जैसे आपको पता है, शॉर्ट वीडियो की ड्यूरेशन 3 मिनट्स की होती है, तो सारी डिटेल शेयर करना मुश्किल है। इसलिए मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो डिटेल में मैं आपके साथ पूरी जर्नी की, पूरी यात्रा की पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपको अच्छा लगे तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आगे और अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलता है। मुझे लगता है कि मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो इससे रिलेटेड मैं और वीडियोस और कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमने अपना सफ़र मॉर्निंग 5:30 शुरू कर दिया था, जल्दी सफ़र शुरू कर दिया था, क्योंकि एक तो बहुत गर्मी है, ऊपर से वर्किंग डे भी था। तो जैसे ट्रैफिक से और गर्मी दोनों से बच सके, इसलिए हमने अपना सफ़र जल्दी स्टार्ट कर दिया। और एक मजाक की बात है, इसी भी थोड़ा लेट चल सके, जैसे कि पेट्रोल बचा सके। डिस्टेंस दोस्तों करीब 300 किलोमीटर है नोएडा से। दिल्ली से मान ले 20 किलोमीटर कम कर लीजिए, 280 किलोमीटर्स होगा। और अराउंड 400 रुपीज़ का टोल लगता है एक साइड का। इसके अलावा खाटू श्याम जी जाने के 2 रास्ते हैं। एक आपको गुड़गांव धारोड़ा तो जाना ही पड़ेगा, धारोड़ा के मुताबिक रेवाड़ी रास्ता कटता है। तो या तो आप रेवाड़ी से के रास्ते की तरफ जाएंगे, तो रेवाड़ी से आपको जाना पड़ेगा नारनौल, नागल चौधरी, इस तरफ से जाना पड़ेगा, जो आपको रिंगस की तरफ लेके चला जाएगा। दूसरा रास्ता आपका जाता है रेवाड़ी की तरफ ना मुड़ के सीधा चले जाइए, जो कि आपका शाहजहाँपुर, नीमराणा, बहरोड, फिर पावटा इस तरफ से जाता है। और फिर शाहपुरा से एक रास्ता कटता है अजीतगढ़ के लिए, और वो रास्ता भी फिर आगे चल के रिंगस के लिए तरह जाता है। इस तरफ से दोनों रास्ते से जा सकते हैं। दोनों ही रास्ते एकदम हाईवे बना है, एकदम साफ़ सुथरे रास्ते हैं, दोनों तरफ रेस्टोरेंट भी मिलेंगे। मैं दोनों ही रास्ते से जा चुका हूँ। जाते वक्त मैं गया था बहरोड वगैरह होते हुए, और आते वक्त मैं आया नारनौल वाले रास्ते से। तो दोनों ही रास्ते बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हैं आपको, और टाइम भी लगभग सेम लगता है। रिंगस नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दोस्तों खाटू श्याम जी के लिए, जहाँ से 18 किलोमीटर रह जाता है खाटू श्याम जी का मंदिर। और वहाँ से आपको टेम्पो वगैरह टैक्सी मिल सकती है। और बड़े बड़े शहरों से उस रिंगस की कनेक्टिविटी है, दिल्ली से भी काफ़ी ट्रेनें जाती हैं, तो आप ट्रेन के थ्रू भी वहाँ जा सकते हैं। ट्रैवल था तो लेडीज़ को भी कंप्लीट ऑफ मिल गया। हमने लेडीज़ को भी रेस्ट कहा कि आपको खाना सुबह जल्दी उठ के बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस रेडी हुई है और जल्दी निकल पड़ी। तो खाना हमने खाया, फेमस रेस्टोरेंट है हाईवे किंग, जनरली हम वहीं पे खाते हैं, जो बहरोड के पास है। काफ़ी साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है। वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई झूले वगैरह भी हैं। अभी कई जगह वो रेनोवेट भी हुआ है, तो काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी साफ़ सुथरा है। शॉप्स वगैरह भी हैं, सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है, सर्विस भी क्विक है, तो हम जनरली वहाँ खाते हैं, खाना भी अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर निकल पड़े अपने फर्स्ट मंदिर की तरफ, जो मंदिर का नाम है कानूना हनुमान मंदिर। ये बहुत फेमस टेंपल तो नहीं है, बट ये पड़ता है मेरे गांव में, तो थोड़ा सा गांव की भी फीलिंग लेने के लिए
हम लोग चले गए अपने गांव चाकवास। मेरा गांव है चाकवास, बहरोड के पास एक छोटा सा गांव है। वहाँ एक छोटा सा खाटू श्याम जी का मंदिर भी है, उसके एकदम अपोजिट पड़ता है मेरा गांव। मंदिर खाली था, इस लोकल मंदिर है, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ हनुमान जी और राम सीता जी की एक मूर्ति है जो बहुत ही सुंदर है। ये करीब 250 साल पुराना मंदिर है। यहाँ आके एक और अच्छी बात हुई, पापा को पंडित जी से उनके एक पुराने फ्रेंड का नंबर मिला, जिससे उन्होंने करीब 15 साल बाद बात करी। तो ये भी बहुत अच्छा रहा, वरना कहाँ मिल पाते और बात हो पाती। गांव आकर अच्छा लगता है दोस्तों, खेत, हरियाली और एक पर्सनल टच लगता है। इतने साल बाद आओ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी रहा नहीं गांव में, एज मेरा बर्थ प्लेस दिल्ली है, शुरू से वहीं रहा हूँ, अपब्रिंगिंग सब वहीं हुए हैं। मेरे दादाजी अपने टाइम पे ही गांव से दिल्ली आ गए थे, उनकी जॉब यहाँ लगी थी, तो पापा वगैरह का भी बचपन वगैरह सब दिल्ली में लगा है। जब तक मेरी परदादी थी तो बीच में हम जाते रहते थे। अब तो खैर परिवार का कोई सदस्य रहता नहीं गाँव में, बट कभी कभार जैसे ही खाटू श्याम जी जाते हैं तो कभी कभार हम गांव चले जाते हैं, पुराना घर, गलियां सब दिखाते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ से हम सीधा निकल पड़े खाटू श्याम जी मंदिर की तरफ। करीब करीब हमारा आधा रास्ता कवर हो गया था, 150 किलोमीटर हमारे कवर हो गए थे, 150 किलोमीटर और बचे थे। तो हम लोग सीधा निकल पड़े और सब एक्साइटेड थे, जयकारा लगा रहे थे खाटू श्याम जी की जय। आधा रास्ता कवर हो चुका था। तो जैसे मैंने बताया, हमने रास्ता दूसरा बहरोड वाला लिया है, तो शाहपुरा से एक रास्ता कटता है अजीतगढ़ के लिए, तो हम वहाँ उस रास्ते की बीच में मेरी नीस भी थोड़ी कमेंट्री करने लगी, तो सुन लिया उसकी कमेंट्री। And that's a scenery. I'm sitting on the window seat. That is Krishna ji, and B has the soap. And I bring small cutie ball on it in my journey. We go to Khaju Sham ji. And bye everyone. 1 बजे करीब दोपहर में हम पहुंच गए खाटू श्याम जी मंदिर। धर्मशाला में हमारा रूम ऑलरेडी बुक था, वहाँ हमने लंच किया। इनकी खुद की कैंटीन है जहाँ ₹100 में अच्छा घर जैसा खाना मिल जाता है, साफ़ सुथरा और बड़ा मेस है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मिलते हैं सेम प्राइस में। अनलिमिटेड खाना मिलता है। पर पर्सन वो आपसे ₹100 चार्ज करेंगे, बच्चों का भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, पर ₹100 वर्थ है। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा खाना मिलता है। ये धर्मशाला पुलिस स्टेशन के पास है और पार्किंग की फैसिलिटी भी है, तो जनरली हम यहीं रुकते हैं और काफ़ी सालों से रुक रहे हैं। खाटू में रहने की दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ बहुत सारे होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। पर अगर मान लो हॉलीडेज़ में या एकादशी, द्वादशी में आप जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि रूम पहले से बुक करके जाए, क्योंकि उन दिनों यहाँ पर ख़ास तौर पे भीड़ रहती है। लोकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं और बाहर से भी लोग बहुत सारे आते हैं। फिर रेस्ट करने के बाद शाम 5:30 बजे हम निकल गए मंदिर की तरफ और लग गए लाइन में। भीड़ ज़्यादा नहीं थी, बट मंदिर के पट कुछ टाइम के लिए बंद हो गए, जिससे थोड़ी भीड़ बढ़ गई, दर्शन रुक गए थे। बट मज़े उसमें ही आते हैं जब इतने सारे लोग एक साथ जयकारा लगाते हैं, खाटू नरेश की जय, श्याम बाबा की जय, हारे की सारे की जय, तो उसका अलग ही आनंद और जोश रहता है। थोड़ा सा मैं आपको खाटू श्याम जी मंदिर का हिस्ट्री भी बता देता हूँ। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक है, जो भीम जी के पोते हैं। उनके माता पिता का नाम घटोत्कच और नाग कन्या मोरविता। महाभारत के युद्ध के टाइम किशन जी ने के कहने पे उन्होंने अपने शीश का दान दिया था, और किशन जी ने आशीर्वाद में उन्हें कलयुग में अपने नाम से प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद दिया था। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उनके नाम और भक्त बढ़ेंगे, ये आशीर्वाद किशन जी ने उनको दिया था। और सच में जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है उनके भक्त बढ़ रहे हैं। कलयुग के आरंभ के समय बर्बरिक जी का सर गांव में दफन मिला। यहाँ खाटू गांव में एक गाय रोज उनको शाम कुंड के पास उनके उस ज़मीन पे जहाँ उनका सर मिला वहाँ दूध देती थी। इससे गांव वालों को संकेत मिला और उन्होंने वहाँ खुदाई की, तो उनको खाटू श्याम जी का सर मिला। तो उस समय खाटू के राजा रूप सिंह चौहान जी और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर को सपने श्री श्याम जी की स्थापना करने का निर्देश मिला। इसके अनुसार 1027 ईस्वी में मंदिर का निर्माण हुआ। सन 1720 ईस्वी में मारवाड़ के धनी
दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे वर्तमान स्वरूप दिया और श्री श्याम जी की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापना की। इस मंदिर की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि मंदिर सफ़ेद मार्बल, चूना और टाइल से निर्मित है। गर्भगृह की झलकियां पट्टियों में तांबे की चादर चढ़ी हुई है। विशाल प्रार्थना कक्ष जो जगमोहन कहा जाता है, जिसमें पौराणिक चित्रों की नक्शी है। प्रांगण में श्याम कुंड है, जहां वशिष्ठ जी का सर मिला था। भक्त वहाँ स्नान करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परिसर में श्याम बगीचा, गौरीशंकर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और गुरु आलू सिंह की समाधि जैसी अन्य रचनाएं भी हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हनुमान जी का भी मंदिर है। तो जैसे आप लाइन में जाते हैं, एक तो पुरानी लाइन है जिसमें आप सीता बाबा के दर्शन करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, पर एक लास्ट साइड में लाइन में लगेंगे तो आप एक हनुमान जी की मंदिर मूर्ति है वहाँ से भी निकल सकते हैं, और एक तरफ कृष्ण जी की मूर्ति वहाँ से भी निकल सकते हैं, जो कि पुराना मंदिर हुआ करता था। मंदिर में दर्शनों की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही नया इन्होंने पाथ बनाया है, करीब 10-12 लाइनें हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। एक नया रास्ता है, एक पुराने मंदिर से होते हुए भी रास्ता है, तो अब आराम से दर्शन कर सकते हैं। दर्शनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेले में हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा घूम के जाता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इनके फागुन के मेले में। पर उसके अलावा आप आराम से आधे घंटा मैक्सिमम दर्शन हो जाते हैं। खाटू श्याम जी में आरती की भी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूँ दोस्तों। यहाँ क्योंकि आरती के टाइम पे दर्शन रुक जाते हैं, वो लोग लाइन को रोक देते हैं। तो समर और विंटर्स में करीब 1 घंटे का अंतर आता है। समर्स में मंगला आरती होती है सुबह 4:30 बजे, फिर श्रृंगार आरती होती है सुबह 7 बजे, राजभोग आरती होती है, राजभोग इनका लगता है 12:30 बजे, संध्या आरती 7:30 बजे और शयन आरती होती है 10 बजे। और विंटर्स में 1 घंटे आप आगे ले लीजिए, जैसे कि 4:30 सुबह की आरती वो 5:30 होती है, श्रृंगार आरती 8 होती है। ऐसे 1-1 घंटे ऊपर टाइम बीत जाता है। पर हाँ, राजभोग का टाइम 1 है, जो कि 12:30 होते हैं। तो उस टाइम आसपास थोड़ा आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उस समय दर्शन रुक जाते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट उसका भी अलग आनंद है। आप लाइन में खड़े रहेंगे, श्याम बाबा की आरती होगी, आप दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, बट आपको लाउड स्पीकर पे आरती की आवाज़ आएगी और इतने सारे लोग एक साथ आरती करेंगे, तो उसका अलग ही मजा है। फाइनली दोस्तों, वो टाइम आ गया जब हमें श्याम बाबा के दर्शन कर होने वाले थे। मैंने वीडियो बनाई उस चीज़ की। यहाँ पे अगर आप श्याम बाबा के लिए प्रसाद लेके जा रहे हैं, फूल लेके जाएँ, गुलाब के फूल बहुत लोग लेके जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं या पैसे चढ़ाते हैं, तो कृपया करिए फेंकिएगा मत। यहाँ मैंने लोगों को देखा फेंकते हुए, जो कि मंदिर परिसर में पंडित जी वगैरह भी अनाउंसमेंट करके मना करते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा की बात है, आदर की बात है, तो फेंकिएगा मत। इन्होंने जगह जगह पे छोटे छोटे बॉक्सेस लगा रखे हैं, जहाँ पे आप प्रसाद डाल सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं और पैसे चढ़ा सकते हैं, तो कृपया फेंकिएगा मत। फाइनली हमने मंदिर में दर्शन कीजिए और आप भी लोगों का जयकारा सुनिए। दर्शन करने के बाद दोस्तों हमें थोड़ी भूख लग गई थी, तो हमने यहाँ की फेमस कढ़ी कचौरी ट्राई करी। उसकी भी काफ़ी शॉप्स हैं, सब जगह लगभग सेम ही मिलती हैं, सेम प्राइस रहता है, तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होती हैं। दाल कचौरी, प्याज कचौरी, पकौड़े, समोसे सब मिल जाते हैं। चाय का टाइम भी था, तो हमने चाय की चुस्की ली, साथ में हमने कचौरी खाई, जिससे थोड़ा सा टमी फुल हो गई। फिर हम निकल पड़े दोस्तों शॉपिंग के लिए। यहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, जहाँ से आप पूजा का सामान ले सकते हैं, बाबा की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, ठाकुर जी की ड्रेस ले सकते हैं, या लाख की चूड़ियाँ जो कि राजस्थान की फ़ेमस है वो मिलती हैं, राजस्थानी ड्रेसेस ले सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, कलरफुल रहती हैं। और यहाँ मसाले, पापड़, राजस्थानी मेहंदी की तो काफ़ी सारी दुकानें हैं, वो तो ज़रूर ले सकते हैं आप। अलग अलग वैरायटी के पापड़ हैं यहाँ पे, वो आप लीजिए, ट्राई कीजिए। मेहंदी की शॉप्स अच्छी हैं, सर पे लगाने की और हाथ में लगाने की विदाउट केमिकल्स, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर लेते हैं, ट्राई करते हैं, तो हमें सही लगती है। तो आप भी चाहें तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अचार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ के आम के और यहाँ राजस्थानी फेमस चीज़ों के अचार हैं, तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ ना भी ले तो मार्केट एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा, और एक्सप्लोर करते करते आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ लेने का ज़रूर मन करेगा। काफ़ी बड़ी अच्छी मार्केट है यहाँ पर,
तो आप लीजिएगा, शॉपिंग कीजिएगा। हमने भी यहाँ दोस्तों फ्रेंड्स के लिए काफ़ी कुछ सामान। नेक्स्ट डे अर्निंग मॉर्निंग सुबह 5:30 में हमने बाबा के फिर से दर्शन करे हैं। हम आते और जाते टाइम दोनों टाइम दर्शन करते हैं। हमारे कुल देवता हैं तो सालों से यही परंपरा चली आ रही है। तो हमने सुबह भी अर्ली मॉर्निंग दर्शन किए, जैसे कि क्योंकि हमें आगे और मंदिर में जाना था। इस बार हम लास्ट लाइन में लगे। मैंने आपको बताया 10-12 लाइन लगते थे, एकदम लास्ट लाइन में लगे क्योंकि वो शनिवार का दिन था और हमें हनुमान जी के भी दर्शन करने थे। तो वो लास्ट वाली लाइन पुराने मंदिर के रास्ते से होते हुए लेके जाती है और आपकी जो एग्ज़िट होती है हनुमान जी की साइड से होती है। तो इसलिए हम वहाँ गए और हनुमान जी के दर्शन करें। 6 बजे तक हमारे दर्शन हो गए थे। तो थोड़ी बहुत भूख लगी थी, ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी। तो हमने पोहा और चाय ली। फिर दर्शन धर्मशाला गए, वहाँ से अपना सामान पैक किया, चेकआउट किया और फिर हम निकल पड़े अपने दूसरे मंदिर की ओर। नेक्स्ट मंदिर था हमारा सत्यनारायण जी और बाल हनुमान मंदिर। यहाँ हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो इस मंदिर के बारे में हमने काफ़ी सुना था और ये मंदिर था भी सालासर हनुमान जी के रास्ते में। और हमें क्योंकि सालासर हनुमान जी के मंदिर जाना ही था, वहाँ दर्शन करने थे, तो हमने कहा इस बार आए हैं तो वहाँ का भी प्लान बनाते हैं और दर्शन करते हैं। ये मंदिर दोस्तों कोयल गांव में पड़ता है, जो कि लाडनून तहसील और नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लाडनून है, तो आप वहाँ से रेलवे से भी जा सकते हैं, वरना आप अगर वालों वो हाईवे लेते हैं खाटू श्याम जी से सालासर हनुमान जी वाला, उस रास्ते से भी जा सकते हैं। आपका ईज़िली गूगल मैप पे आपको यहाँ रास्ता वगैरह मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी फेमस है। इस मंदिर की दोस्तों मैं कुछ विशेषताएं बताना चाहूँगा। ये द्विदेवता मंदिर है। द्विदेवता मतलब 2 देवताओं का। यहाँ मंदिर भगवान सत्यनारायण जी की मूर्ति हैं, जो भगवान विष्णु का रूप है, और बाल हनुमान, जो कि बाल अवस्था में श्री हनुमान जी को समर्पित है। भक्त यहाँ समृद्धि, स्वास्थ्य, बल और पारिवारिक सुख की कामना लेकर आते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से कोई भी प्रार्थना की जाए तो ज़रूर पूरी होती है। और क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है तो विशेषकर मंगलवार और शनिवार को अगर आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो वहाँ हमने फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहाँ बैठने की भी एक व्यवस्था है। इस मंदिर की एक और विशेषता है, यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति है और एकदम सामने हनुमान जी की मूर्ति है। और आप देखिएगा जहाँ पर विष्णु जी का मंदिर है छोटा सा, वहाँ दोनों तरफ एक शीशे लगे हुए हैं छोटे से। उस शीशे को आप देखें तो आपको शीशे में दिखाई देंगे हनुमान जी। तो ऐसे माना जाता है कि उस मंदिर में आप शीशे से हनुमान जी को देखिए तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मंदिर की परिक्रमा कीजिए। और एक छोटी सी हंसमुख घटना भी हुई। मैं वो मंदिर वो शीशा जो था उसमें थोड़े से खरोच या साफ सा नहीं दिख रहा था, तो मैंने साफ़ करने की कोशिश की। तो वहाँ पंडित जी मुझ पर हंसे और बोले, बेटा ये कई सालों से ऐसा ही है, तुम क्या साफ़ करोगे। तो मैंने वहाँ पर शीशे से देखा हनुमान जी को। उसके बाद मैंने इसे बताया, वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, उसकी भी परिक्रमा करी। और जैसे कि मैं आपको विशेषता बताता रहा था कि यहाँ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा की जाती है, हवन और प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद में हलवा, पंचामृत, लड्डू आदि का भोग लगा जाता है। और क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जयंती के अवसर पे भजन, आरती, सुंदरकांड पाठ किया जाता है। मंदिर की रचना सामान्य ग्रामीण शैली की है, मतलब बहुत सिंपल सा मंदिर है। कोई मार्बल, टाइल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगेगा, पर हाँ बहुत पुराना मंदिर माना जाता है। और गर्भगृह में जैसे बताया सत्यनारायण जी और बाल हनुमान जी की मूर्ति है। पूजा हेतु खुला आंगन है, बैठने की व्यवस्था अच्छी है। विशेष अवसरों पर फूल, दीपों और रंगोली की रंगोली से मंदिर को सजाया जाता है। क्योंकि ये शनिवार का दिन था तो यहाँ चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जी को, तो उसकी भी विशेष मान्यता है। तो हमें वहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था अच्छी है, तो वहीं पार्किंग वालों ने अपनी पूजा की शॉप भी थी, तो वहाँ हमें एक चोला दिया हनुमान जी का। हमने वो चोला चढ़ाया। फिर उसमें से एक छोटी सी तेल की थी शीशी थी, उसका मैं बोला कि आप घर पे जाके उसका दीपक जलाइएगा। तो जो कि हम घर पे लेके आए। घर पे आने के बाद हमने उससे जोत भी की, तो काफ़ी अच्छा लगा। छोटा सा प्यारा सा मंदिर था। मंदिर सारे ही अच्छे होते हैं और शनिवार का दिन हनुमान जी के लिए विशेष है, तो अच्छा रहा। काफ़ी दर्शन अच्छे हुए, पहली बार आए तो बहुत अच्छा लगा। फिर हम निकल पड़े सालासर हनुमान जी मंदिर।
जो श्री बालाजी सालासर धाम के नाम से फेमस है। और क्योंकि ये मंदिर हमारे रास्ते में था, बाल हनुमान मंदिर के रास्ते में था, तो हम वापसी की साइड से आए। हाईवे बहुत अच्छा है, ये सीधा आप जा सकते हैं खाटू श्याम जी से सालासर मंदिर भी, क्योंकि हाईवे बना हुआ है। खाटू श्याम जी से सालासर जी के लिए बहुत अच्छा हाईवे, डायरेक्ट वहाँ भी जा सकते हैं। डायरेक्ट रोड है, बहुत साफ़ सुथरा है। और ये मंदिर चोरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान की। और इसका निकटतम अगर रेलवे स्टेशन पूछा जाए तो सुजानगढ़ है, या रिंगस भी उतर सकते हैं आप। सीकर जो है 57 किलोमीटर है, वहाँ भी जा सकते हैं। एयरपोर्ट से अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो जयपुर ही नियरेस्ट एयरपोर्ट है। बाकी रोड कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है, तो कोई परेशानी नहीं है। इन मंदिर की कुछ विशेषताएं मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछों वाली प्रतिमा स्थापित है, जो इसे अन्य मंदिरों से विशेष बनाती है। तो सारे मंदिरों में अगर आप देखेंगे, किसी भी बालाजी की मूंछ और दाढ़ी नहीं है, बट इस मंदिर में उनकी दाढ़ी और मूंछ है। और ये स्वयंभू और सिद्ध पीठ है। इसका मतलब ये मंदिर स्वयं प्रकट हुआ, प्रतिमा उसकी स्वयं प्रकट हुई, इसलिए इसको स्वयंभू कहते हैं। और एक सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। भक्तों का मानना है कि यहाँ पूजा से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए एक नारियल लेते हैं, उसको लाल कपड़े में लपेटते हैं, और मोली से यहाँ पर कई स्थान है जहाँ पर आप उसको अपनी मन्नत मांग सकते हैं और उस नारियल को बांध सकते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, तो आपको जैसे शाम जी के लिए थोड़ा सा घूम फिर के जाना पड़ता है, फिर लाइन लगती है। हम लकी थे कि हमारे लिए एक छोटा शॉर्टकट खोल दिया गया था, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, शनिवार का दिन था, तो हमारे दर्शन जल्दी हो गए। वरना आमतौर पे शनिवार मंगलवार को यहाँ टाइम लगता है। मंदिर की रचना की बात की जाए तो मंदिर की रचना सफ़ेद संगमरमर से बनी है, जिसमें सोने और चांदी की निकाशी और फूलों के पैटर्न है। मुख्य द्वार और पूजा सामग्री भी चांदी से बनी है। महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि हनुमान जी है, तो हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा और अश्वनी पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल मेले आयोजित किए जाते हैं, जिसे लाखों भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। आरती का टाइम बताया जाए तो सुबह 4:30 बजे पट खुलते हैं, 5 बजे मंगल आरती, 10:30 बजे राजभोग लगता है, 6 बजे धूप और मोहनदास जी की आरती, 7:30 बजे बालाजी की आरती और 10 बजे शयन आरती होती है। तो मंदिर का टाइम 4:30 से 10 बजे का है। मंदिर पहुंचने का मैंने आपको सब बता ही दिया। रेल से, सड़क से, हवाई जहाज किसी से भी आ सकते हैं, वेल कनेक्टिविटी है और बहुत फेमस मंदिर है ये राजस्थान के अंदर। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ ये जो छोटी छोटी मूर्ति बनी हुई है, लोगों ने चढ़ावा दिया है, कुछ मंदिर परिसर वालों ने बनाया है, सब गोल्ड की बनी हुई है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है और एकदम सामने से दर्शन हुए हैं। हम लकी थे, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने छोटा रास्ता खोल दिया तो डायरेक्ट दिख गए और जल्दी भी दर्शन हो गए। गर्मी का टाइम था, बच्ची तुम्हारे साथ छोटी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है गर्मियों के टाइम पे, पर बालाजी ने कृपा की तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। और देखिए कितना सुंदर दिखता है ये, चारों तरफ से ये गोल्डन कलर का, और फिर सामने आप देखेंगे बालाजी की मूर्ति। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आने का रास्ता बहुत सही है और यहाँ पार्किंग की भी बहुत अच्छी सुविधा है। दुनिया भर के यहाँ पर होटल, धर्मशालाएं हैं, तो आपको रुकने वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से आप कर सकते हैं, होटलों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, यहाँ आपको होटल मिल जाएंगे। हाँ, ट्यूसडे सैटरडे थोड़ा सा आप देख के आइएगा, क्योंकि यहाँ अक्सर उन दिनों बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देखिए यहाँ बालाजी के दर्शन, लाल मूर्ति है, मूंछ दाढ़ी आपको दिख जाएगी। और देखिए इस तरह दोस्तों हमारा ये सफ़र मंदिर का यहीं ख़त्म हुआ। हमने चारों मंदिर कवर किए, जिसमें 3 हनुमान जी के हैं, बल्कि खाटू श्याम जी के में भी हमने हनुमान जी के दर्शन किए। तो आप मानिएगा, ज़्यादातर दोनों दिन हमने मेन हनुमान जी के, बालाजी के दर्शन किए। शनिवार का दिन था तो बस महत्वपूर्ण होता है वो दिन बालाजी का, हनुमान जी का, तो प्रभु की कृपा रही, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा सफ़र रहा। फिर उसके बाद हम निकल पड़े वापसी के लिए, वापस अपने घर नोएडा के लिए। और मैंने बताया इस बार हमने जाते वक्त हम गए थे बहरोड कोटपुतली रास्ते से, आते वक्त हम आए
नारनौल वाले रास्ते से, तो इसका दूसरा रास्ता कटता है। आप गूगल मैप लगा सकते हैं, अच्छे से आपको बेस्ट कनेक्टिविटी अपना रास्ता बता देगा। वो रास्ता भी एकदम साफ़ सुथरा अच्छा था। फिर हमने वहाँ पर आके ओल्ड टाउन में हम रुके। वहाँ पर हमने, क्योंकि शाम हो गई थी, खाना वाना खाया। ये भी काफ़ी अच्छा होटल है, हाईवे किंग की तरह ओल्ड टाउन की भी काफ़ी चेंज है, साफ़ सुथरा है। तो यहाँ हमने खाना वाना खाया और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया, क्योंकि थोड़ी जर्नी 2 दिन तक लगातार हमने चलाया, करीब 850 किलोमीटर जर्नी चली। ऐसी हमारी जर्नी एंड हुई दोस्तों, और हम घर पहुंच गए। टाइम पे ही हम घर पहुंच गए थे, शाम को करीब 6-6:30 बजे करीब पहुंच गए थे। जर्नी में बहुत मज़ा आया दोस्तों, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सबने साथ बहुत एंजॉय किया, और प्रभु की कृपा रही तो ऐसे और ट्रिप बनते रहेंगे। बस मुझे आपके साथ यही जर्नी शेयर करनी थी, सबको शेयर करना था। होप आपको सब कुछ पसंद आया होगा और आप भी जल्दी प्लान बनाएंगे सालासर जी के खाटू श्याम जी जाने का। कुछ चाहिए डिटेल्स तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और डिटेल्स आपको कमेंट्स के थ्रू दे दूँगा। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। कमेंट में बालाजी की जय और श्री श्याम जी की जय जरूर लिखेगा दोस्तों।